नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सनातनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत शुभोपयोग अधिकार का। शुभोपयोग अधिकार की गाथा नंबर 70 का स्वाध्याय हमको करना है। इससे पहले थोड़ा सा भाव गाथा नंबर 69 का, जो कि तात्पर्य वृत्ति टीका में 73 नंबर की गाथा होती है, उस टीका को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तत्पश्चात आगे चलेंगे ना। शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने बताया, आचार्य देव कहते हैं कि शुभोपयोग किसे कहते हैं, ये शुभोपयोग चीज क्या है ना। तो आचार्य देव उन्होंने कहा कि भगवान की, यतियों की, मुनियों की जो उपासना है, शील व्रत तप त्याग संयम और दान में जो हम अपने उपयोग को लगाते हैं, उसका नाम यहाँ पर शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग का स्वरूप सबसे पहले समझाया ताकि जीव को यह समझ में आए कि शुभोपयोग कहते किसे हैं। उपयोग की मुख्यता से, क्रिया से दान किया, उपयोग दान में नहीं है, वो शुभोपयोग नहीं है। क्रिया से पूजा की, उपयोग पूजा में नहीं है, वो शुभोपयोग नहीं है। समझिए बात। क्रिया से उपासना की, उपयोग उपासना में नहीं है। क्रिया से उपवास किया, उपयोग उपवास में नहीं है, तो वो शुभोपयोग नहीं है। अर्थात उपयोग पूर्वक अपने चित्त को, अपने मन को उस भाव में एकाग्र कर कर जोड़कर, उपयोग उस भाव में जोड़ना, नजदीक जाना, योग माने जोड़ना। समझ में बात। तो उस योग का नाम वहां पर उपयोग है। मन वचन काय रूप से तो परिणति होती ही है। क्यों? क्योंकि छद्मस की परिणति उपयोग पूर्वक ही होती है। जहां उपयोग होता है वहां मन वचन काय का व्यापार भी होता ही होता है। ठीक। तो उसी भाव को 177 177 नंबर का पेज है, यहाँ पे गाथा विशेष नंबर भाव तो 16। मन वचन काय का जुड़ना ही है ना, जो कार्य कर रहे हैं हाँ तो उसमें मन वचन काय हाँ, का, क्योंकि उपयोग पूर्वक आत्मा मन में वचन तो काय का उपयोग, उपयोग पूर्वक जुड़ना। आत्मा में अगर उपयोग है तो वो तो शुद्धोपयोग का ही भेद हो जाएगा। अगर आत्मा में ही जुड़ गया तो वो तो शुद्धोपयोग ही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम कोई भी क्रिया करें, पूजा करें, दान स्वाध्याय तप आदि जो भी करें, व्रतशील, तो वहां पे मन वचन काय का मतलब जैसे क्रिया हो रही है वैसे मन और वचन में भी हाँ, वैसे उपयोग भी जुड़ेगा ना। उपयोग में ही जुड़ेगा भाई। आपके मन में, आपके वचन में और आपकी काया में प्रवृत्त कौन रहा है? इस शरीर के मन वचन काय में प्रवृत्ति कौन कर रहा है? प्रवृत्ति तो उपयोग ही कर रहा है। और वो उपयोग किसका लक्षण है? कि वो उपयोग तो मेरा लक्षण है। समझ में बात नहीं समझ, है ना। हम वचन और काया से तो पूजा कर रहे हैं, पर मन कहीं और लगाए, विषयों में लगाए, विषयासक्ति के ही परिणामों में लगाए, भोग उपभोग की सामग्रियों में ही लगाए,
अथवा उसको वो दुख रूप लग रहा है, वो तो अशुभ उपयोग हो गया। हाँ तब थोड़ी शुभ उपयोग हो गया। हाँ, तो है। वहाँ उपयोग कहने का तात्पर्य है आपका उपयोग, यानी कि ज्ञान दर्शन चेतना का जो परिणाम वहां पर लग रहा है, जिसको आप साधारण भाषा में मन के नाम से जानते हो। इस भूमिका में, इस भूमिका में जिसको आप मन के नाम से पहचानते हो। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, 177 नंबर का पेज, गाथा नंबर 69, एक और गाथा पाठ पढ़ेंगे। देव दजदि गुरु पाजु पुजासु चैव दानमिवासु शीलेषु उवासादिसुरतौ सुहो ओग्गपग्गो अप्पा देव गुरु यति पूजा एवं दानशील में लीन रहे उपवासादिक में भी रत आत्मा को शुभ उपयोग कहें। आत्मा का जो उपयोग देव गुरु यति की पूजा में, दानशील आदि में लीन रहता है, उपवास आदि में रहता है, संयम में रहता है, तो वह शुभोपयोगी कहलाता है। अब पेज नंबर 177 में टीका पढ़ेंगे, तात्पर्य वृत्ति की टीका। वह इस प्रकार है, वह शुभोपयोग इस प्रकार है, किस प्रकार है कि निर्दोषी परमात्मा देव है। परमात्मा देव अर्थात अरहंत देव है, उनको निर्दोषी कहा। जो तीन लक्षण वाले हैं, कौन कौन से, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी स्वभाव स्वरूप वाले हैं, ऐसे वे परमात्मा देव हैं। इंद्रिय जय से, जिन्होंने इंद्रियों से अपने उपयोग को हटाया है, इंद्रियों पर विजय पाई है। इंद्रिय जय से शुद्धात्म स्वरूप लीनता में जो प्रयत्नशील हैं, वे यति हैं। अर्थात जिन्होंने पांच इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त कर कर, पांच इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर कर क्या किया, अपने उपयोग को इंद्रियों से समेट कर और शुद्धात्मा में लगा दिया, अर्थात वे क्या हो गए, शुद्धोपयोगी हो गए। ऐसे शुद्धोपयोग में निरंतर रमण करने वाले वे कौन हैं, वे यति हैं। देखो, मुनिराज चार प्रकार के होते हैं, ऋषि मुनि यति और अंगार। ठीक है ना, चार प्रकार के होते हैं, ऋषि मुनि यति और अंगार। यति किनको कहना, अंगार किनको कहना, मुनि किनको कहना, ऋषि किनको कहना। साधारण साधारण भाषा में समझो, नवीन दीक्षित मुनियों को ऋषि कहते हैं। ठीक। जो दीक्षा काल कुछ समय बीत जाने पर संघ के संचालन में अच्छे से परिचय हो गया, जिनका संघ का खूब अच्छे से थोड़ा समय बीत गया है, और आगम के भी अच्छे ज्ञाता है, पठन पाठन में भी निपुण है, वे मुनि कहलाते हैं। वे मुनि क्या करते हैं, पठन पाठन का भी कार्य करते हैं, उपदेश आदि भी देते हैं, अन्य प्रकार के सिखाते हैं, सिखाने का कार्य करते हैं, नए शिष्यों को सिखाने का कार्य करते हैं, तो वे सब मुनि कहलाते हैं, ऋषि मुनि। फिर आते हैं यति। यति कौन होते हैं, वे शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, लगभग 20 वर्ष तक की जिनकी दीक्षा हो गई है, उनको स्थविर भी कहते हैं, स्थविर ऐसा शब्द भी उनके लिए आता है। यति कौन होते हैं, लगभग 20 वर्ष की दीक्षा उनकी हो गई है और निरंतर ध्यान में ही लीन रहते हैं, वे ज्यादा पठन पाठन के कार्य में नियुक्त नहीं रहते, ज्यादा उपदेश आदि नहीं करते, उनका एक ही काम है बस, शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग, अधिकतर समय अपना ध्यान में ही व्यतीत करते हैं। तो वृद्ध हैं, संघ में वृद्ध हैं, वे यति कहलाते हैं। और फिर अंत में होते हैं अनगार, अर्थात जो समाधिस्थ मुनि होते हैं, ऐसे समाधिस्थ मुनियों को अनगार कहते हैं। ऐसे चार प्रकार के मुनि होते हैं। तो पूजने तो चारों ही प्रकार के हैं, यति भी और मुनि भी, ऋषि भी और अनगार भी, पूजने तो चारों ही प्रकार के होते हैं। परंतु यहाँ पर जो विशेष भाव कहा, तो यहाँ कैसे कहते हैं कि वहां यति जो निरंतर शुद्धात्मा में लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी जो वे मुनिराज हैं यति, अर्थात उपदेश की अपेक्षा से कहते हैं जिन वचन, है ना, शास्त्र, जिसको हम देव शास्त्र और गुरु, है ना, देव गुरु शास्त्र। तो देव में तो भगवान आ गए, गुरु में यति आदि मुनिराज आ गए, और मुनि कहकर वे शास्त्र आदि की अपेक्षा से उनको कह रहे हैं। श्रवण करके प्राप्त किया जाए उसको श्रुत कहते हैं, सुनकर जो प्राप्त किया। आचार्यों ने, गणधराचार्यों ने कैसे प्राप्त किया, सुनकर प्राप्त किया, समझे बात। फिर परंपराचार्यों ने कैसे प्राप्त किया, सो उन्होंने भी सुनकर प्राप्त किया। आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृत चंद्र देव तक, आचार्य कुंद कुंद तक, तो सभी ने सुनकर ही प्राप्त किया है, समझे बात। आचार्य कुंद कुंद के बाद जो धरसेनाचार्य और कुंद कुंद समकालीन हुए हैं, यहां से लिखने की पद्धति शुरू हुई। तो एक आचार्य जो धरसेनाचार्य हैं, वो कषाय पाहुड़ आदि धवला आदि करणान युग का पूरा आगम आधार को संकलन कर रहे हैं, और यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव अध्यात्म भाव को संकलित कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव तक तो सब सुनकर ही प्राप्त कर रहे थे, तो जिसके माध्यम से सुन के उन्होंने सीखा,
उनके सीखा ना, तो वो गुरु वचन ही जिन वचन कहलाता है। क्यों वो गुरु वचन जिन वचन क्यों कहलाता है? कि वो गुरु वचन वास्तव में गुरु वचन ना होकर जिन वचन ही है, क्योंकि परंपरा से तो वहीं से प्राप्त हो रहा है ना। और उसी वचन का संकलन जब शास्त्रों के माध्यम से हुआ, तो ये क्या कहलाने कहलाने लगे? ये शास्त्र कहलाने लगे। वही जिन वचन क्या कहलाने लगे? शास्त्र कहलाने लगे। तो शास्त्र क्या हो गए? कि शास्त्र गुरु वचन की अपेक्षा से गुरु ही हो गए, गुरु ही हो गए। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में आती है? क्या है ये? भैया जी जो पुष्पदंत तो बुद्ध बलि ने पहले शास्त्र लिखे, वो आचार्य धनसेनाचार्य से धरसेन से, सुने हुए। हाँ, धरसेनाचार्य से सीखे। और ये जो हाँ, और फिर पुष्पदंत उनने बुद्ध लिखा। बलि और आचार्य, तो हाँ, और जो आचार्य कुंद कुंद है, ये समकालीन है। समकालीन, अच्छा, समकालीन मतलब लगभग एक ही समय के हैं। मतलब इतिहास में तो वही आता कि बुद्ध बलि इनने पहली बार लिखा शास्त्र है, पहली हाँ बार हाँ, जिनवाणी पहले के। पहले कर हाँ, पहले संकलन वहां से शुरू हुआ, उसी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद देव ने भी अध्यात्म शास्त्र का संकलन किया। ठीक है ना? अब क्या समझाना है हमको? जो मूल ये बात क्या जितने भी समझानी अपने है हमें? कुंदकुंद आचार्य आदि मुनि आचार्य हुए, ये सब यति की हम्म। श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि शुद्धोपयोगी थे, ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान ध्यान में लीन थे। मुनि और यति दोनों की श्रेणी में आते हैं। मैंने कल भी समझाया भाई, ध्यान है, यति भी है, उपदेश आदि कर रहे हैं, मुनि भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है ना कि देव, शास्त्र और गुरु, ऐसा ना कहकर आपने क्या कहा? देव, यति और मुनि, ऐसा कहा। क्योंकि इन जनरली तो हम यही पढ़ते हैं, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। तो यति मुनि, आप ऐसा स्पेशल यहाँ पे ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो वहां पे उपदेश की अपेक्षा से, शास्त्र की अपेक्षा से मुनियों को रखा है। देखो आप एक बात ध्यान से समझना, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे और पीछे भी कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? देखो, इस आत्मा का अनुभव करना है आपको, आत्म अनुभव करना है हमें, है ना? तो द्रव्य के स्वरूप को समझ के, तत्व के स्वरूप को समझ के, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके, रत्नत्रय को धारण करके संसार सागर से पार हो जाना है। और प्रवचन सार जी हमें केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहा है ना? तो हम केवल ज्ञान का स्वरूप जानकर क्या करेंगे? क्या लाभ होगा हमें? केवल ज्ञान का स्वरूप समझना क्या इतना जरूरी है? प्रवचन सार जी ग्रंथ क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है? अब जिन्होंने प्रवचन सार जी नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वे कैसे समझेंगे? वे कैसे जानेंगे कि प्रवचन सार जी पढ़ना जरूरी है या नहीं? यदि जरूरी नहीं होता, समझना ध्यान से, तो आचार्य कुंद कुंद देव भी नहीं लिखते, और आचार्य अमरचंद्र देव उस पर टीका भी नहीं करते, और आचार्य जयसेन देव भी उस पर टीका नहीं करते। आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता क्या थी? कोई आवश्यकता तो नहीं थी। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन पर आचार्य कुंद कुंद देव ने कलम नहीं चलाई, अथवा ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, या बहुत सारे, ये कहो अनुयोग है, जिन पर आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका नहीं लिखी। और परमागमों में इसे परमागम की श्रेणी में क्यों रखा? और नाम क्या है इस ग्रंथ का? प्रवचन सार। क्या अर्थ किया इसका प्रवचन सार का? दिव्य ध्वनि का दिव्य। सार। ये अर्थ किया ना? तो क्या है दिव्य ध्वनि का सार? तो एक आत्मा है। दिव्य ध्वनि का सार तो समय सार होना चाहिए। दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार क्यों है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा? तर्क समझ में आ रहा है? दिव्य ध्वनि का सार तो समय सार जी होना चाहिए। आप प्रवचन सार को दिव्य ध्वनि का सार क्यों कहते हो? हम नहीं कहते हैं, आचार्य देव स्वयं कहते हैं ये दिव्य ध्वनि का सार है। क्यों? तो अब क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। शास्त्र गुरु है, शास्त्र साक्षात तीर्थंकर है, जिन वचन साक्षात तीर्थंकर ही है। क्यों? आगम चक्षु सहावो, आगम मोक्ष मार्ग के चक्षु हैं। चक्षु, जैसे प्रकाश के बिना मार्ग प्रकाशित नहीं होता, ऐसे ही आगम के बिना मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग प्रकाशित होने वाला नहीं है। और उस रत्नत्रय के मार्ग में सबसे पहला क्या है? आत्मा है। सबसे पहला क्या है? आत्मा है। और उस आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए शर्त यह है कि आपको केवली के स्वरूप को पहले समझना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि मैं केवली के स्वरूप को तो समझू नहीं, पर आत्मा के स्वरूप को समझ जाऊं, तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। ये नियम ही नहीं है। चारों ही गति के जीवों को, चाहे वह नारकी हो वह त्रियंच हो, पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती है। पांच लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। पांच लब्धि में पहली लब्धि कौन सी होती है? क्षय उपशम लब्धि।
फिर दूसरी लब्धि कौन सी होती है? कौन विशुद्धि सी होती लब्धि, है? विशुद्धि लब्धि, फिर देशना प्रयोग्यकरण। और फिर तीसरी लब्धि कौन सी होती है? फिर देशना लब्धि। कहीं कहीं पे देशना को दूसरी भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे देशना को दूसरी भी कहा गया है। तो वहां क्षय उपशम विशुद्धि और देशना समझा देंगे कहाँ गया है, सब चिंता नहीं करो, मुझसे प्रमाण मांगा करो, ऐसे मत किया करो, पहले समझा करो, सुना करो शांति से बात। अब सुनो, सबसे पहले देशना लब्धि माने क्या? क्षय उपशम लब्धि तो माने कि उतनी समझ विकसित होना, और विशुद्धि लब्धि माने कषायों का मन होना, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर की लब्धि का नाम क्या है? देशना लब्धि। तो देशना लब्धि किसको कहते हैं? क्या होती है देशना लब्धि? बोलो। कि पुरुष की प्रमाणिकता हुए बिना पुरुष के वचन की प्रमाणिकता हो सकती है क्या? क्या ये संभव है कि हम पुरुष की प्रमाणिकता तो करें नहीं और पुरुष के वचन की प्रमाणिकता कर ले? ऐसा किसने कहा? ऐसा मोक्षवार प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट करके समझाया। स्पष्टता समझाया ना। क्या कहा? कि जब तक पुरुष की प्रमाणिकता नहीं होती, पुरुष के वचन की भी प्रमाणिकता होती नहीं है। इसलिए आप्त के स्वरूप को जानना बेहद जरूरी है, अति अनिवार्य है। जब हम आप्त के स्वरूप को भली प्रकार से समझते हैं तो हमें आत्मा का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ सकता है, अन्यथा समझ में आ सकता नहीं। और उसी बात को यहाँ कोट किया, क्या कहकर? जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा, और जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा। होना क्या चाहिए? कि जो एक को जानेगा वो सबको जानेगा। पर आचार्य क्या कहते? नहीं, जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा पहले ये, फिर बाद में जो उस एक को जानेगा वो सबको जानेगा। हम तो अध्यात्म प्रेमी है, हम क्या कहते हैं? कि नहीं नहीं, पहले एक को जानो, फिर सब जानने में आएगा। ऐसा ही है ना। बोलो। आचार्य कहते हैं मार्ग नहीं, सांख्यमति है वो सांख्यमति है। जो कहता है एक आत्मा को जानूंगा और मेरा काम बन जाएगा, उसको सांख्यमति कहते हैं। उसे आत्मा का स्वरूप कभी समझ में आने वाला नहीं है। वो आत्मा के स्यादवाद भाव को कभी भी समझ नहीं पाएगा। क्या करना? पहले पहले सबको जानना। मैं तो छदमस्त हूं, मैं सबको कैसे जानूंगा? तो छदमस्त हूं। आप क्या चाहते हो? पहले केवल ज्ञान प्रकट करूं फिर आत्मा को प्रकट करूं? बोले नहीं, सबको जानने के लिए पहले केवली की श्रद्धा कर, केवली के स्वरूप को समझ। केवली के द्वारा बतलाया गया तत्व तो तभी समझ में आएगा जब केवल ज्ञान समझ में आएगा। आई बस समझ में। और वह केवल ज्ञान क्या है? अब वर्तमान में तो केवल ज्ञान नहीं है, वर्तमान में तो मुझे केवल ज्ञानी दिखते नहीं, प्राप्त होते नहीं। तो केवल ज्ञानियों के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है आगम। आगम क्या है? आगम चक्षु है। किसके चक्षु है? मोक्ष मार्ग के चक्षु है। ये चक्षु किनको प्राप्त है? ये चक्षु किनको प्राप्त है? ज्ञानियों को सम्यक दृष्टि, नहीं नहीं नहीं, रति मुनि। ये कहा। हाँ, ये प्रवचन सार जी आपसे कहेगा कि ये चक्षु मुनियों को प्राप्त है। समझ में आई बात? प्रवचन सार जी में गाथा आएगी, क्या आएगी? आगम चक्षु है मुनियों का, अवधि चक्षु है देवों का, और चर्म चक्षु है अन्य जीवों का, सामान्य जीवों का। ये कहेंगे। अब हम परंपरा से अर्थ तो यही करते हैं कि ज्ञानियों का आगम चक्षु है, लेकिन लेकिन शास्त्र कहता है आगम चक्षु तो किसका है? मुनियों का है। ऐसा कहते हो। आती है वो समझ में? क्यों कहते हो ऐसा? क्यों कहते हैं? क्योंकि मुनियों की कथनी और करनी समान है, इसलिए कहते हैं। ज्ञानी शब्द इसलिए नहीं लगाते वहां पे, वो लगा सकते थे ना, अध्यात्म प्रेमी है। टीका लिखने वाले भी और गाथा लिखने वाले भी आचार्य कुंदकुन देवी, वे तो आत्मा की मुख्यता रखने वाले जीव हैं। वे ज्ञानी शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि स्यादवाद में अधिकार किसको प्राप्त है? कथनी और करनी समान होनी चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप के संदर्भ में क्या लिखा? पढ़ा है? कि नहीं हमारे पास समय नहीं, हम तो तीसरा अधिकार, सातवां अधिकार ये ज्यादा पढ़ते हैं भैया। पहला दूसरा अधिकार में तो बस अरेंतो का स्वरूप लिखा, उसमें ज्यादा विशेष क्या है पढ़ के? क्या हो जाएगा? तुम्हें जब तक वो नहीं समझोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या है वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप? क्या है? तो वक्ता के स्वरूप में पंडित टोडरमल जी ही नहीं, कार्तिकेय स्वामी आचार्य अमृतचंद्र देव ने जहां जहां वक्ता के स्वरूप को कहा है, जिन आचार्यों ने कहा है, तो उन्होंने एक बात कही, जिसकी कथनी और करनी में समानता हो, वो ही वास्तविक वक्ता है। आती है समझ में नहीं आती? कथनी करनी समान नहीं है, वो वास्तविक वक्ता नहीं है।
पकड़ में आती है, पकड़ में। और श्रोता के संदर्भ में भी ऐसा ही कुछ कहा, तो ध्यान से समझना, वो तो मुझे तो एक भाव समझाना है यहाँ पर, कि यहाँ मुनि और यति कहकर वो शास्त्र को मुनि में गर्भित किया, और जो मुनि का वचन है वो शास्त्र कहलाएगा। आगे इसको स्पष्टीकरण करके स्पष्ट करेंगे स्वयं आचार्य कुंदकुन देव भी करेंगे और आचार्य अमरचंद्र देव भी करेंगे। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि वस्तु स्वरूप समझने के लिए वह द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझने के लिए आपको केवल ज्ञान का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। और वहां केवल ज्ञान के स्वरूप में समझाया क्या, वस्तु स्वरूप ही समझाया है। 80% आगम में सिद्धि किसकी है, केवल ज्ञान की सिद्धि है। क्यों, लाभ का क्या है उसके अंदर, आप क्या कहना चाहते हो, 80% आचार्य जो केवल ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंदकुन देव स्वयं भी शामिल हैं, जिसमें आचार्य अमरचंद्र देव भी शामिल हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आत्मा की बात कहो ना, कि एकांत आत्मा की बात तो आपको सांख्यमति बना देगी। आप समझो ये बात, बाल बराबर का अंतर है। जैन दर्शन अपनी तुलना सांख्य मत से क्यों करता है, जैन दर्शन वैशेषिक या न्यायिक मतों से अपनी तुलना क्यों करता है, तुलना तो बराबर वाले से करनी चाहिए, तुलना तो बराबर वाले से करनी चाहिए। क्या कहा, समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में, जैन दर्शन अपनी तुलना क्यों करता है, आचार्य कुंद कुंद देव क्यों सांख्य मती है, वो न्यायिक मती है, वो वैशेषिक मती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्यों कह रहे हैं, कभी कल्पना करके सोचा आपने। क्योंकि जब आप सांख्य मत को पढ़ोगे तो आप कभी भी नहीं जांच पाओगे कि जैन दर्शन पढ़ रहा हूं या सांख्य मत पढ़ रहा हूं, आपको नहीं मालूम चलेगा, कभी नहीं मालूम चलेगा। आप क्या तुलना करोगे, आप कहोगे जैन दर्शन किसकी, जैनियों की गीता है, समयसार जैनियों की गीता है, क्या गीता समयसार से तुलनात्मक योग्य है, तुलना करने योग्य है, बोलो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य अमरचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि गीता तो आत्मा के अजर अमर होने की सिद्धि हिंसा के प्रयोजन से करती है। क्या कहा उन्होंने, आचार्य अमरचंद्र ने जो श्लोक लिखे ना, उस पर पंडित टोडरमल जी ने जब टीका करी तो उन्होंने ये कहा कि गीता तो आत्मा के अजर अमर होने की सिद्धि इसलिए करती है, हिंसा की मुख्यता के लिए करती है। क्या जैन दर्शन आत्मा के ज्ञाता दृष्टा होने की सिद्धि इसके लिए करता है कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगा जाए, उनका सेवन किया जाए, क्या इसलिए करता है, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो जो सांख्य मति है वह तो आत्मा को अकर्ता मानकर पांच इंद्रिय के विषयों पे झपट्टे मारता है। क्या आई बात समझ में, नहीं समझ में, नहीं तो अपने भीतर झांक कर देख लो। आत्मा अकर्ता है और आत्मा करता है, ऐसे कर्ता अकर्ता भाव को भली प्रकार से समझना चाहिए। जब गुणभद्र देव आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण में आदिनाथ भगवान का नाम लेते हैं ना, उनके तो नाम लेने से पहले भक्ति लिखते हैं। भक्ति में क्या लिखते हैं, जिन्होंने वस्तु का स्वरूप किसी एक प्रकार से सुनिश्चित नहीं किया है, ऐसे उन आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। क्या लिखा जिन्होंने वस्तु का स्वरूप किसी एक प्रकार से सुनिश्चित नहीं किया है, नहीं किया है, ऐसे उन आदिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गजब हो गया, क्या लिख रहे हैं ये बात, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, सही अर्थात है। मैं स्यादवाद को नमस्कार करता हूँ, ऐसा करे, उस स्यादवाद का लक्षण है जिनके पास, ऐसे उन स्यादवाद भगवान को, क्योंकि उन्होंने वस्तु को पक्ष से नहीं देखा, वस्तु को देखा। क्या कहा, समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है, वस्तु पक्ष से नहीं पहचानी जाती, वस्तु को जानने वाले पक्ष पहचानते हैं, पक्षों से वस्तु को पहचाना जाता नहीं है, तो हम तो पक्षों से ही समझते हैं। इसीलिए तो आगम साहू है, इसलिए तो तुम्हें आगम मुख्य है, इसलिए तो तुम्हें दोनों पक्षों को समझना अनिवार्य है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, अब बहुत बड़ा विश्लेषण है, सियादवाद पढ़ाना पड़ेगा पूरा तुमको, तब समझ में आएगी बात कि किसे सियादवाद कहते हैं। एक अपेक्षा से तुम भी सही और एक अपेक्षा से हम भी सही, यही है ना सियादवाद उधड़ी बात कहते हैं इसको।
गुरुदेव कहते थे, इसे फूलड़ी बात कहते हैं। ये कौन सा, ये कहाँ लिखा है सिद्धार्थवाद में? एक अपेक्षा से तुम भी सही, एक अपेक्षा से हम भी सही। मैंने एक अपेक्षा से सांख्य मति भी सही, और एक अपेक्षा से जैन मत भी सही है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हो गया? सही तो वह है जिसने वस्तु को देखा है, और वस्तु को किसने देखा है? केवल ने। वस्तु को देखा है केवली ने, समझे? उस केवली की श्रद्धा किए बिना, उस केवली के स्वरूप को समझे बिना तुम्हें वस्तु तीन काल में समझ में नहीं आ सकती। करते रहो आत्मा जगत में, कौन आत्मा को आत्मा नहीं कहता, ज्ञाता दृष्टा नहीं कहता, अकर्ता भोक्ता नहीं कहता? कौन है वो? है कोई ऐसा? ना सांख्य मत है, ना न्यायिक मत है, ना वैशेषिक मत है। कोई नहीं कहता कि आत्मा करता है। कोई नहीं कहता कि आत्मा इस जगत में ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहता। सबने स्वीकार किया, आत्मा को अकर्ता भी स्वीकार किया और ज्ञाता दृष्टा भी स्वीकार किया। ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करने वाले साक्षी भाव कितना फेमस है। गोयंका का, ओशो का साक्षी भाव आज की डेट में कितना फेमस है या नहीं है? क्या कहते हैं? आत्मा साक्षी भाव है, अर्थात वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस है, वो सिर्फ विटनेस है। अब विटनेस का स्वरूप क्या होता है? हमारे यहाँ विटनेस क्या है मालूम? क्या है? ज्ञात परिणमन। अब मालूम ही नहीं होगा, जब जब जिन्होंने प्रवचन सार जी पढ़ा होगा उन्हें समझ में आएगा। विटनेस माने ज्ञात परिणमन। और हमें क्या लगता है? ओह हाँ भाई, हमारे यहाँ भी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है यानी विटनेस है, और उनके यहाँ भी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, विटनेस है। विटनेस माने ज्ञाता दृष्टा, जिसने कार्य नहीं किया, सिर्फ देखा। विटनेस किसको कहते हैं जगत में? विटनेस समझते हो? आई विटनेस, अर्थात जिसकी आंखों के सामने काम हुआ, जिसने खुद कार्य नहीं किया, उसको कहते हैं विटनेस, है ना? तो आत्मा विटनेस है या नहीं है या नहीं है कि है? और आचार्य कहते हैं कि ये तो ज्ञात परिणमन है। ये कैसा विटनेस है आत्मा? यहाँ तो हमें ज्ञानार्थ परिणमन करने वाला आत्मा चाहिए, जिसमें पर भाव प्रकाशित तो होता है, वह पर को जानता तो है, पर वो पर का विटनेस नहीं है। कि कैसी बात करते हो, जानता भी और विटनेस भी नहीं? कि हाँ, यही उसका चमत्कार है। अब ज्ञात परिणमन और ज्ञानार्थ परिणमन, वो समझे तो उसे बात समझ में आए कि क्या कहना चाहते हैं, है ना? तो किसको समझना जरूरी है? वस्तु को समझना जरूरी है। और वस्तु को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है? आगम समझना जरूरी है। और आगम कैसे समझा जाता है? आगम सर्वांगिक भाव से समझा जाता है, ठीक है ना? अब इसलिए आप जब गुरुदेव को पढ़ेंगे, या आप श्रीमद रायचंद जी को पढ़ेंगे, या उसी परंपरा में पंडित टोडरमल जी को पढ़ेंगे, तो वो आपसे कभी भी ये नहीं कहेंगे, कभी भी क्या नहीं कहेंगे कि आमुक पढ़ो और आमुक मत पढ़ो। कि नहीं नहीं भैया, उन्होंने कहा है कि अध्यात्म ग्रंथों को पहले पढ़ो। आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ना चाहिए ध्यान से, कि उन्होंने क्या कहा है। वो अधिकार आपको फिर से पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये लगता है ना कि उन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं, वो समय सार आदि पहले पढ़ो और बाकी की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मत पढ़ो और अपना काम तो उसी से करो, जो ये ऐसा तर्क देते हैं, उन्हें वह मोक्षमत प्रकाशक जी खोलकर उस अधिकार को फिर से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने, तभी चर्चा संभव है। अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, आगे बस समझे, यति मुनि ऐसे दो शब्द क्यों रखे, है ना? अब क्या कहते हैं, स्वयं भेदा भेद रत्नत्रय के जो आराधक हैं। कैसे रत्नत्रय के आराधक है? भेदा भेद, भेदा भेद तो पर्याय दृष्टि हो गई, समझे? भेदा भेद कहने का मतलब है जो निश्चय और व्यवहार, जो भाव और द्रव्य, अर्थात जिनका अंतरंग और बहिरंग भाव उस रत्नत्रय वाला है, अर्थात जिनको द्रव्य रत्नत्रय भी है और जिनको भाव रत्नत्रय भी है, उसको कहते हैं भेदा भेद रत्नत्रय। समझ नहीं बात? क्या कहा? स्वयं भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक। हम कौन से आराधक हैं? हम तो भैया एक अभेद रत्नत्रय के आराधक हैं। भेद के चक्कर में तो हम पढ़ते नहीं। क्यों? ऐसा है या नहीं? है? पंडित टोडरमल जी कहते हैं चतुराई की बातें बनाता है। क्या कहते हैं? चतुराई की बातें बनाता है। अंतरंग कषाय ना हो तो बहिरंग विषय परिणति कैसे देखी जाती है? ये पंडित टोडरमल जी के वचन है। अंतरंग आसक्ति ना हो, अंतरंग कषाय ना हो, अंतरंग कषाय भाव ना हो, तो बाहर विषयों में परिणति कैसे देखी जा सकती है? प्रवृत्ति कैसे संभव है? फिर तो अर्यंतों के भी संभव है।
फिर तो मुनिराजों के भी संभव है, ज्ञाता दृष्टा भाव से पांच इंद्रिय विषय सेवन, तो फिर वो भी कर सकते हैं। समझ में बात नहीं समझ में? क्या कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग, उसको कह रहा भेदा भेद। भेदा भेद रत्नत्रय के जो आराधक है और रत्नत्रय के अभिलाषी भव्य को, जो रत्नत्रय के अभिलाषी हैं, कौन से रत्नत्रय के अभिलाषी हैं? भेदा भेद रत्नत्रय के जो अभिलाषी है। समझे? समझे ना समझे? भेदा भेद रत्नत्रय के ही जो अभिलाषी है। समझ में आ गई बात? कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं, कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, दो बीस परिचय, ये कहाँ से आ गई? आत्मा को निर्मल करने में ये दो बीस परिचय कहाँ से आ गए? 22 परिचय। दो बीस परिचय अर्थात 22 परिचय। किसके होते हैं 22 परिचय? किसके होते हैं? आत्मा के तो नहीं होते ना। सही बात है बिल्कुल, आत्मा के तो नहीं होते। तो हमें पालन करना या नहीं करना? आवश्यकता ही नहीं है। मुनिराज। आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, दो बीस परिचय सह सदा, निज धर्म दश धारण करूं, ऐसे भव्य जीवों को, जिनकी ऐसी भावना है, ऐसे भव्य जीवों को क्या करते हैं? जिन दीक्षा देने वाले गुरु हैं, जिनको यहाँ पर मुनि कहा। यति तो किसको कहा? शुद्धोपयोगी को। और गुरु किसको कहा? गुरु किसको कहा? वो जिन दीक्षा देने वालों को। पूर्वोक्त देवता यति गुरुओं तथा उनके प्रतिबिंब आदि के प्रति यथासंभव, यथासंभव उनके प्रतिबिंब आदि के प्रति क्या करना चाहिए? यथासंभव। अपने को तो क्या लगता है कि वो पूजा वूजा तो ये सब तो उपयोग भटकाने वाली बातें हुई, बाहर है शुद्धोपयोगी। पूजा तो तेरा उपयोग भटकाती है? कितना घंटे स्वाध्याय करते हो? कितना घंटे मान के चलो, तो पूजा के काल में तो स्वाध्याय करते हो, ठीक। और अन्य काल में क्या करते हो? पांच इंद्रिय के विषयों का जो काल है, उस काल में क्या करते हो? हम तो स्वाध्याय कर लेते हैं भैया, पूजा में व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करते, हम तो स्वाध्याय कर लेते। इतना क्या, तो शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। पूजा के काल में तो तुम स्वाध्याय कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और विषयों के काल में क्या करते हो? विषय सेवन के काल में क्या करते हो? उसको भी स्किप करके स्वाध्याय कर लेते हो उस काल में क्या? भेद विज्ञान वहां हम भेद विज्ञान करके विषय सेवन कर लेते हैं। ज्ञाता बन के ना। अकाल कहते हैं इसको, अकाल। अब आगम पढ़े तो बात समझ में आए। इसको अकाल कहना, अकाल खाली मुनियों पे थोड़ी लगता है। अकाल खाली मुनियों पे थोड़ी लगता है, श्रावकों पे भी लगता है। अब अकाल भाव समझ में, गुरुदेव को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आया अकाल किसको कहना। यथासंभव, यथासंभव यानी कि जिसकी जैसी भूमिका है, उसको उस भूमिका में उसके अनुसार यथासंभव, ठीक है ना, उस भूमिका अनुसार क्या करना चाहिए? द्रव्य भाव आदि, अर्थात द्रव्य पूजा और भाव पूजा, दोनों प्रकार की पूजा। खाली भाव पूजा कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह रहे। क्या कहा? यथासंभव द्रव्य पूजा भी और भाव पूजा भी। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कभी कभी द्रव्य पूजा करने का प्रसंग नहीं बने, तब वहां क्या करें? भाव पूजा करें। भाव पूजा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अरे उपयोग का कैसे करते पूजा, हैं? जब पूजा करते तो उपयोग पूजा। अपने उपयोग को भगवान की भक्ति में लगाना, ये भाव पूजा है, जो ज्ञानी को सहज ही वर्तता है। अरे बस समझ में, व्यर्थ नहीं ठहराता वो उसे, व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या कहते हैं? भाव आदि पूजा। और ये तो किन की बात कर रहे हैं? ये तो मुनियों की अपेक्षा से कर रहे हैं अभी बात, श्रावकों की तो बात ही नहीं कह रहे ये, मुनियों को कह रहे हैं ये। द्रव्य पूजा भाव पूजा, मुनि द्रव्य पूजा कैसे करते हैं? मुनि द्रव्य पूजा कैसे करेंगे? अपने द्रव्य से बतलाओ। वंदन है? करेंगे भगवान को। शरीर वंश जब बंधन करते हैं ना, मतलब हाँ आवट बहुत करके। पूजा बढ़िया। नहीं होती। हाँ समझो, द्रव्य पूजा क्या होता है? तीन प्रकार की आवृत्ति देना, सर झुकाना, ढोक देना, यह मुनियों की द्रव्य पूजा होती है। और कदाचित किसी रोग के कारण, असमर्थता के कारण, है ना, अथवा समाधिस्थ भाव होने के कारण ढोक आदि नहीं दे पा रहे हैं, झुक नहीं पा रहे हैं, है ना, तब क्या करते हैं? तब वहां भाव पूजा करते हैं, भाव वंदना करते हैं।
आचार्यों को भाव वंदना करते हैं, भाव द्रव्य पूजा भी करते हैं और भाव पूजा भी करते हैं, ये कहलाता है। ठीक है ना, भाव आदि पूजा। और आहार आदि 4 प्रकार का जो दान है, अब ये तो मुनिराज नहीं करते, तो कौन सा करते हैं? 4 प्रकार के दान में ज्ञान देते ना, दान करते हैं, उपदेश देते। अभय अभय दान रहता है, अभय दान करते समस्त जीवों को। तो यथासंभव जिसके जो योग्य है करने के लिए वो वह करता है। शुभोपयोग का स्वरूप समझा रहे हैं। आहार दान आदि 4 प्रकार का शुद्ध दान करना, उत्तम दान ही शुभोपयोग का कारण है। मध्यम दान को या जघन्य दान को शुभोपयोग नहीं कहते। समझना क्यों नहीं कहते, मैंने कल समझाया था आपको, है तो शुभोपयोग का ही भेद, है तो पुण्य बंध का ही कारण, परंतु जो मोक्ष मार्ग में या रत्नात्रयी का साधक ना बने, ऐसे पुण्य को पुण्य कहते नहीं है। देखो जैसे मान के चलो, अब आप वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कितने सारे मलेच्छ देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, इधर आ जाओ, इजिप्ट है, अपना दुबई है, तो ये सब कितने पैसे, एकदम चाइना है, तो इनके पास 5 इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री की तो कमी नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बहुत पैसे पैसे वाले लोग हैं। तो किसका फल है ये? पुण्य का फल है ना। वो पुण्य कहाँ से बांधा था? शुभोपयोग के बल पे ही बांधा होगा, सीधी सी बात है। शुभोपयोग के बल पे ही बांधा होगा वो पुण्य तो, या बिना शुभोपयोग के बल पे बांधा होगा? या तो नहीं है शुभोपयोग के बल। अब वो शुभोपयोग के बल पे मिला जो पुण्य है, क्या वो कार्यकारी है? अब वो किस बंध का कारण बन रहा है भविष्य में, कि उसके द्वारा जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति और प्रवृत्ति बढ़ रही है, पाप बंध का कारण हो रहा है। उसको कहते हैं पुण्य, पापानुबंधी पुण्य कहते हैं, नहीं पुण्यानुबंधी कहते? पाप। नहीं, पापा का पुण्यानुबंधी नहीं, पाप का पाप, बंद हो रहा है ना, हाँ ये बोले। पापानुबंधी कहलाएगा, हाँ, हाँ, पापानुबंधी। पापानुबंधी। हाँ। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? पापानुबंधी पुण्य कहलाएगा, कि पाप के अनुबंध का कारण हुआ ऐसा पुण्य। तो जिनवाणी कहती है ऐसे पुण्य किस काम का जो पाप का अनुबंध कराए। शुभ उपयोग में किन किन चीजों को रखा? यहाँ शुभ उपयोग में रखा जिनेन्द्र देव की भक्ति को, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति को, इसको रखा। सच्चे आहार दान आदि को, 4 प्रकार के सच्चे जो आहार आदि दान है उनको, और जिन धर्म में कहे गए व्रत उपवास आदि, उपवास तो दुनिया कर रही है, तो उपवास तो दुनिया कर रही है नहीं कर रही है, बोलो। करवा चौथ का भी व्रत रखा जाता है, रखा जाता है नहीं रखा जाता? रखा जाता है। और जाने किन अपने यहाँ धूप दशमी का भी रखा जाता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसा ऐसा व्रत तप त्याग जो कहाँ लिखा हो, जो जिनागम में प्रणीत हो। गुण संपदा, किसकी संपदा है वो तपस्या, वो तप, अंतरंग बहिरंग तप, जो जिन संपदा से हमें प्राप्त हुआ। देखो यहाँ आएगा दान तथा आचार आदि ग्रंथ। आचार आदि ग्रंथ यानी कि चरणानुयोग के ग्रंथों में कहे हुए, चरणानुयोग के ग्रंथ में कहे हुए, तो चरणानुयोग के ग्रंथ जो कह रहे हैं वो हम कब सुनेंगे? हमें कैसे मालूम चलेगा कि चरणानुयोग के ग्रंथ क्या कह रहे हैं? हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना, पढ़ने को चाहिए नहीं, क्यों? समझ में बात नहीं समझ में आई? चरणानुयोग के ग्रंथों में कहे हुए, क्या कहा है चरणानुयोग के ग्रंथों में? शील व्रत, और उसी प्रकार क्या कहा उसको? जिन गुण संपत्ति, क्या है वो? गुण संपत्ति है किसकी? जिनेन्द्र देवों के द्वारा बतलाई गई उस संयम के मार्ग की, जो जिन गुण संपत्ति है, आदि विधि विशेष रूप उपवास आदि। विधि विशेष रूप उपवास आदि की क्या विधि है, किस प्रकार से धारण करना? बोलो भैया, आज मेरा एकाशना है, तो क्या खाऊंगा मैं? आलू की चाट। क्या? नहीं नहीं, आलू तो ज्यादा खराब हो जाएगा, शकरकंद खाएंगे। तो विधि क्या है? विधि ये कहती है पहले बड़ा पाप छोड़ो, यानी पहले अभक्ष त्यागो, फिर जो भक्ष्य सेवन करते हो उस भक्ष्य सेवन में अपने को सीमित करो, ये कहती है ना विधि। जैसे पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, कि 2 पैसे के नमक ने तेरा क्या बिगाड़ा था? नमक का त्याग करता है और 50 प्रकार के मीठे पकवान बना के खा लेता है। तो ये जिन विधि है क्या? रस उपवास की क्या परित्याग यही में, विधि है क्या? रस परित्याग में। एकाशना की, हर वो रस परित्याग है, एकाशना है, आदि आदि बहुत। ये समझो, ये विधि है क्या?
क्या यही विधि है उपवास आदि करने की, त्याग आदि करने की, यही विधि है? क्या कहा? एक 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 क्रिया करे ओछी और एक क्रिया करे ऊंची, ये विधि है क्या? तो विधि नहीं है। विधि क्या है? कि किस गुण स्थान में, किस अवस्था में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने परिणामों को नाप कर, तोल कर, और जो भी संयम धारण किया है उस संयम की जिनागम में क्या विधि है, जिनेन्द्र देव के द्वारा बतलाए गए उन चरणान योग आदि में, उस व्रत नियम संयम जो भी हमने धारण किया, थोड़ा भी पालन किया ना, तो उसकी क्या विधि है, उसको उस विधि से क्या करना, ग्रहण करना। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? रात्रि भोजन त्याग है हमारा, कितने बजे तक? 7 बजे तक। ये विधि नहीं है, समझना ध्यान से। जो कर रहे हैं उनको, उनका निषेध नहीं कर रहा, इतना किया तो शाबाश। पंडित टोडरमल जी की खासियत है, वो ये भी कहते इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु और लगा देते हैं, वही वस्तु स्वरूप तो समझ, उसके भाव को तो समझ। इतना कर लिया, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, तूने जितना छोड़ा संयम तो तू थोड़ा भी पाले तो वो घना है, अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक छोटी एक ऊंची, ऐसा। रात्रि भोजन त्याग करे तो रात्रि भोजन के स्वरूप को समझे, बाजार की वस्तु का त्याग करे तो उसके स्वरूप को समझे, अभक्ष का त्याग करे तो उसके स्वरूप को समझे। समझने बात नहीं समझे? अभक्ष को तो अभक्ष समझते हैं, अनिष्ट कारक अभक्ष को अभक्ष ही नहीं समझते, हम मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं। डॉक्टर कह दे अभी मीठा मत खाओ, तो मीठा अभक्ष है आपके लिए, स्वीकार करते हो आप अंतरंग में? वो तो भैया वो तो शरीर का है, जो होना होगा हो जाएगा। अभक्ष है, अभक्ष है शरीर का, शरीर वरीर का कुछ नहीं, अभक्ष है वो, अपने को प्रमादवश, आसक्तवश, विषयानुराग के कारण ऐसा परिणाम हो रहा है कि हम निषिद्ध वस्तु का सेवन कर रहे हैं। नहीं तो फिर अनिष्ट कारक अभक्ष नाम का अभक्ष बनाने की क्या आवश्यकता थी? बनाया ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे? अब ऐसे बहुत सारे, अब ये मैं पूरा वर्णन करूंगा तो फिर समय निकल जाएगा, हमें तो मूल बात समझनी है, इतने से समय निकल गया। देखो क्या लिखा, उसी प्रकार जिन गुण संपत्ति आदि विधि विशेष रूप उपवास आदि, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं स्वयं आचार्य जैसे देव। अपने को उनसे ऊपर मत समझो, लघु ही रहो, है ना? तो जो कह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से समझो। क्या कहते हैं? विशेष रूप उपवास आदि जो इन अनुष्ठानों में लीन है। लीन माने, लीन चारित्र का भेद होता है, चारित्र उपयोग का भेद होता है, अर्थात जिनका उपयोग इसमें लगा है। खाली वचन से कर रहे हैं, क्रिया से कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मन वचन काय पूर्वक उस कार्य को कर रहे हैं उसको कहते हैं लीन। लीन है, और क्या नहीं करते? द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं करते, और क्या नहीं करते? विषयानुराग रूप अशुभ अनुष्ठानों से विरक्त है। क्या कौन है शुभोपयोगी? जो विषय के अनुराग के अनुष्ठानों से, अनुष्ठान माने विषय की पूर्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वह अनुष्ठान कहलाता है ना? कितने चाव से कहते हैं, सम्यक दृष्टि भी अपनी पसंद की वस्तु बनवाकर खाता है, ऐसा कहते हैं ना, और कितना मजा आता है मेरी बात कहकर और सुनने में। ठीक है, आपको जो वस्तु स्वरूप समझाना है वहां ये बात भी कही जा सकती है, उसका निषेध नहीं है, परंतु परंतु ज्ञानियों के उदेक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होते। यदि कोई सम्यक दृष्टि चाव से अपने पसंद की वस्तु बनवा के खा रहा है तो वो अनुसरण करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि विषयों की आसक्ति तो किसी भी समय, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, करने योग्य नहीं है। इसके इससे हमें यह छूट नहीं मिल जाती कि हम अपनी मर्जी का जो मर्जी करें। बात यह है कि ज्ञानियों के जीवन में भी भक्ष आदि का सेवन होता है, मर्यादित सेवन होता है, और उनको भी रागादि भाव होते हैं, और रागादि भावों की प्रवृत्ति भी होती है, ये समझाना है। और वो प्रवृत्ति श्रद्धा की अपेक्षा से बंध का कारण नहीं होती, लेकिन एकांत बंध का कारण नहीं होती, ऐसा समय सार जी में भी नहीं लिखा। वहां ये तर्क उठाया, वहां ये क्वेश्चन उठाया, यह सम्यक दृष्टि सर्वथा निर्बंध है? एक अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो क्या अन्य तीन कषायों का कोई बंध नहीं है? तो वहां स्पष्टीकरण किया ना कि है, यथा योग्य कषाय के अनुसार बंध भी है, परंतु वे अनंत संसार का कारण नहीं होने के कारण और मिथ्यात्व बैरी का अभाव हो जाने के कारण हम उसे निर्बंध कहते हैं। आई बस हमने, लेकिन हम ऐसा मानते हैं या नहीं मानते? हम तो ये मानते हैं बस सर्वथा निर्बंध, सर्वथा निर्बंध। सर्वथा तो नहीं है, वहां स्थिति गौण रूप से अनुभाग उस बात घट को, जाता है भैया, बंद तो होता है, स्थिति और हाँ, अनुभाग कम हो जाता है। स्थिति अनुभाग कम हो जाए, लेकिन स्थिति और अनुभाग किसके संबंध में? मिथ्यात्व के संबंधी स्थिति अनुभाग कम हो गया,
और जिन कषायों का जो स्थिति अनुभाग जितना है, उन कषायों का उतना स्थिति अनुभाग का बंध होता है। जितना प्रत्याख्यान में होना चाहिए उतना होता है, जितना अप्रत्याख्यान में होना चाहिए उतना होता है, जितना संजलन आदि में होना चाहिए उतना होता है ना। जो कषाय अब मुख्य है, उस कषाय के आधार से उस प्रकार का बंधु आदि होते हैं। अब क्या कहते हैं, विशेष उपवासन। तो इन अनुष्ठानों में लीन है, द्वेष रूप, विषयानुराग रूप अशुभ अनुष्ठानों से विरक्त हैं, वह जीव शुभोपयोगी है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। ऐसे शुभोपयोगी के स्वरूप को हमें समझाया। अब वह शुभोपयोग करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, और किस किस को होता है। इधर नहीं देखो, इधर देख के बताओ। वह शुभोपयोग किस किस को होता है, कि भैया बस जैनियों को होता है। ऐसा शुभोपयोग तो बस जैनियों को ही संभव है, क्योंकि यहाँ तो सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान की बात कर रहे हैं और नियम संयम व्रत आदि की बात कर रहे हैं। तो बस ये शुभोपयोग तो जैनियों को होता होगा। तो स्वर्ग तो सारा जैनियों से ही भरा होगा, और सारी भोग भूमिया भी जैनियों से ही भरी होगी। क्यों, कितने हैं जैनी टोटल? तो सब मर के स्वर्ग जाते हैं, स्वर्गों की सीटें तब तक उनके लिए खाली रहती है। परमहंसी होते हैं, परमहंसी। मालूम कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? ऑलवेज सब। सातवें स्वर्ग तक। सातवें स्वर्ग तक जाते हैं परमहंसी। वैमानिक स्वर्गों की बात कर रहे हैं हम। कमठ का जीव मरकर, कमठ कौन था, किसका उपासक था? कुदेव, कुगु, कुरु और कुधर्म का उपासक था कमठ। वो कमठ का जीव मरकर, तापसी, तापसी पर्याय में कमठ का जीव मरकर कौन से स्वर्ग में जाकर देव हुआ? पांचवें स्वर्ग में जाकर देव हुआ। मैंने 12वें स्वर्ग तक पढ़ा था कहीं, ये तो अन्नमति बहुत जो बढ़िया। जात। तो हो सकता, हाँ, अन्यमति 12वें तक जा सकते हैं, परमहंसी 8वें तक जाते हैं। मैं तो समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या उच्चारण, वो भेद आया है ना। भगवान आदिनाथ का साक्षात, साक्षात भगवान आदिनाथ का विरोध करने वाला कौन? मारीची। नरक गया होगा या नहीं? कायदे में तो उसे नरक जाना चाहिए, जो समोशरण में साक्षात केवलियों का विरोध कर रहा है। मालूम कहाँ गया? वो भी पांचवें स्वर्ग में गया। समझ में ही बात नहीं समझ। मारीच का जीव मरकर मारीच पर्याय से स्वर्ग में जाता है। कौन से स्वर्ग में जाता है? वैमानिक। व्यंतर नहीं, व्यंतर नहीं, वैमानिक। समझे या नहीं? बात समझ में क्या समझाना चाह रहे हूँ आपको? वो शुभोपयोग के भेद है, उनको अस्वीकार नहीं किया, लेकिन पहली गाथा में तो शुभोपयोग का वास्तविक स्वरूप समझाया कि किस शुभोपयोग को तो शुभोपयोग कहना और किसको नहीं कहना। अब ये कहते हैं कि शुभोपयोग के बल से किन किन जीवों को ही शुभोपयोग वर्तता है, किन के हो सकता है, क्योंकि शुभोपयोग के फल को भी समझाना है ना। तो शुभोपयोग और शुभोपयोग का फल, ये दोनों बात समझाने के लिए गाथा नंबर 70 कहते हैं, 178 नंबर का पेज। अब इंद्रिय सुख को शुभोपयोग के साध्य के रूप में कहते हैं। जो इंद्रिय सुख प्राप्त हुआ, बोले हाँ, बोले शुभोपयोग के बल पे प्राप्त हुआ। ठीक। और वह शुभोपयोग किन किन को प्राप्त है, तो ये समझाते हैं। जुत्तो सुहेण आदा, तेरी आवा मानुसो व देवो वा, भूदो तावदि कालम, लहदि सुहम इंद्रियम विविहम। आत्मा शुभ उपयोग हो, युक्त मनुज देव त्रियंच बने। जब आत्मा शुभोपयोग से युक्त होता है तो कहाँ कहाँ जाता है? मनुष्य भी होता है, देव भी होता है, त्रियंच भी होता है। कैसी बात करते हो, शुभोपयोग के बल पे त्रियंच भी होता है? कि हाँ, शुभोपयोग के बल पे त्रियंच भी होता है। समझे? आत्मा शुभ उपयोग हो, युक्त मनुज देव त्रियंच बने। जब तक आयु रहे इंद्रिय सुख, विविध भांति के प्राप्त करे। और जब तक आयु रहती है तो विविध भांति के इंद्रिय सुख भी प्राप्त करता है। लेकिन वे इंद्रिय सुख उसे कहाँ ले जाते हैं, अब ये टीका में समझाएंगे। जब तक आयु रहती है, देव गति की जब तक आयु रहती है, मनुष्य गति की जब तक आयु रहती है, अथवा त्रियंच आदि गतियों में भी जब तक आयु रहती है, तब तक विविध प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। जैसे भोग भूमि, कुभोग भूमि के जीव, कुभोग भूमि के जीव होते हैं, कुभोग भूमि के क्या प्राप्त है उन्हें? सभी सुख साधन प्राप्त है। और कैसी देह है उनकी? त्रियंचों जैसी देह है। अथवा कितने ही सारे त्रियंच हैं, जैसे अंबानी के यहाँ पे कितने सारे कुत्ते हैं। अभी उन्होंने वो बनाया ना वनतारा,
कितने सारे जानवरों की वहां पे सेवा होगी। खूब बढ़िया खाओ पियो मौज करो ऐश करो, कोई तुम्हारा शिकार नहीं करेगा, कोई शेर तुम्हें आके नहीं खाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। बुखार आएगा तो डॉक्टर भी आएगा, है ना, 5 इंद्रिय के विषय है ना, मिल रहे हैं ना। जो पसंद है उस पसंद का भोजन प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। खुला ऐश करो, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। वो कह रहे ये वो सब प्राप्त हो रहा है ना उनको। बोले हाँ, किसके बल पे प्राप्त हो रहा है? बोले वो शुभोपयोग का फल है। क्या कहते हो त्रियंचो को ये जो भोग सामग्री? बोले शुभोपयोग का, हाँ ये शुभोपयोग का फल है। खाली देव गति थोड़ी शुभोपयोग का फल है, मनुष्य गति में भी जो इंद्रिय सुख प्राप्त हुआ, जैसा जैसा इंद्रिय सुख प्राप्त हुआ वो शुभोपयोग के फल पे प्राप्त हुआ। जो तुमने पूर्व काल में शुभोपयोग किया था, उससे जो तुम पुण्य आश्रम किया, उस पुण्य आश्रम के बल पे तुम्हें ये सामग्री प्राप्त हुई। ऐसी त्रियंचो को प्राप्त हुई। तो कहते हैं शुभोपयोग युक्त जो मायाचारी भी आत्मा। की ना त्रियंचो ने, तभी तो। हाँ, त्रियंचो ने मायाचारी भी की और शुभ भाव भी किया, वो तो अभी भेद सारे समझाते चलेंगे। शुभोपयोग युक्त अर्थात जो आत्मा शुभ उपयोग से युक्त होता है, वह आत्मा त्रियंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक, जितने समय तक वो शुभोपयोग का फल मिलना है, उतने समय तक विविध इंद्रिय सुख प्राप्त करता है, कई प्रकार के इंद्रिय सुखों को प्राप्त करता है। यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधन भूत, जो इंद्रिय सुख को देने वाला है, ऐसा ये शुभोपयोग, ऐसे शुभोपयोग की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठान भूत अर्थात जो शुभोपयोग के अधीनस्थ हैं। कौन है अधीनस्थ? इंद्रिय सुख अधीनस्थ है शुभोपयोग। ठीक, अधिष्ठान भूत इंद्रिय सुख के स्थानभूत आधारभूत वे तिर्यंच मनुष्य और देवत्व भी की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है, उतने समय तक अनेक प्रकार की इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। अब एक बात और समझो कि ये तीनों की तीनों गतियां शुभोपयोग का फल है। इंद्रिय साधन थोड़े मिले तो भी, इंद्रिय सुख के साधन ज्यादा मिले तो भी, ये तीनों ही गतियां। और यह त्रियंच गति कहकर संघी पंचेंद्रिय त्रियंच पने से अभिप्राय है मूलतः तो। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक इंद्रिय आदि की अपेक्षा से ये अभिप्राय नहीं, क्योंकि वे भी त्रियंच है ना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये भी त्रियंच है, उनकी मुख्यता से नहीं। यहाँ पे जब देव मनुष्य से तुलना करते हैं त्रियंच की, तो वहां पे संघी पंचेंद्रिय से उसकी तुलना कर रहे हैं। नारकियों को उसमें नहीं लिया, क्यों? क्योंकि नारकियों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक, और असंगी आदियों में भी यथासंभव उसको समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, इसी भाव को आचार्य जयसेन देव भैया इसमें सभी आप त्रियंश ले लेंगे, क्योंकि नहीं कई संगी त्रियंशों को पंचेंद्रिय। तो बहुत पीड़ा भी होती है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन उनको जितना भी प्राप्त, जो इंद्रिय भाव प्राप्त हुआ और उस इंद्रिय संबंधी जितने भी सुख साधन प्राप्त हुए, या थोड़े बहुत थोड़े प्राप्त हुए, तो वो भी शुभ उपयोग के बल पे प्राप्त हुए। अशुभ उपयोग का फल तो नरक नरक कहा, होती है। निगोद कहा, एक अपेक्षा से त्रिंच भी कहा। लेकिन त्रिंचों को फिर भी पंचेंद्रिय के विषय भोग प्राप्त होते हैं, लेकिन निगोदी आदि को तो प्राप्त होते देखे ही नहीं जाते। नारकी आदि को तो किसी भी अपेक्षा से देखे नहीं जाते। भाई त्रियंचों में कुछ को प्राप्त नहीं होते, पर कुछ को तो प्राप्त होते हैं। हाँ क्या मतलब नारकियों कुछ में भी कुछ ऐसा ही होता है? त्रियंशों को तो कुछ बहुत ज्यादा जैसे खुजली वाले कुत्ते या कुछ दिखते हैं, मैं उनकी बात हाँ कर रही थी, उनको भी हम यही लेंगे। शुभोपयोग हाँ, का फल बचपन है से। ये। हाँ, शुभोपयोग से मिला है, शुभोपयोग से ही मिली है वो पर्याय। अशुभोपयोग से तो निगोद चले जाते, नरक चले जाते। बहुत भयंकर पीड़ा है ये तो। जो हम कहते हैं ना कि किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग। अच्छा, तो ये वर्तमान में जो तुम्हें जो रोगी दिखाई देते हैं यही नरक है, और जो स्वस्थ दिखाई देते हैं यही स्वर्ग है। तो उनसे आचार्य कहते हैं भाई ये तो मनुष्य गति के दुख है, ये तो तिरंज गति के दुख है, जिन्हें तू नरक समझ रहा है ना। कि खुजली हो जाना, चोट लग जाना, अपंग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, और न जाने कितने कितने प्रकार के रोग हो जाना, बेड सोल हो जाना, ये सब तो मनुष्य और तिरंज गति के दुख है। अभी तिरंज गति के दुख, नरक गति के दुखों की तो तू कल्पना नहीं कर सकता। तो इसी में राजी हो रहा है कि यही नरक है, यही नरक है। यहाँ नरक नहीं है, ये तो मनुष्य गति के दुख है, ये तो तिरंज गति के दुख है। अभी नरक गति के दुखों का वर्णन तो दास ब्राह्मण की है बहु कथा, समझ में। मैं कछु कहूँ कही, किसने कही? मुनि नहीं था। नहीं भैया, पर आगे एक एक और, कई तो मनुष्य भी तिरंज से भी ज्यादा दुखी होते देखे जाते हैं, मतलब। वो मनुष्य गति के दुख है, हाँ। वो मनुष्य गति के दुख है।
ऐसा दशा चारों गति की दयनीय है, दया का न किंतु यहाँ विधान, समझे ना। लेकिन वो प्राप्त शुभोपयोग के बल पे हुई है, वो गति प्राप्त शुभोपयोग के बल पे हुई है, ये कह रहे हैं। समझे नहीं समझे, है ना। मैं कछु कहूं कहीं मुनि यथा, तो ये एक और प्रमाण सुनो। तो मुनि क्या हो गए वहां पर, गुरु हो गए, शास्त्र हो गए। मैं कछु कहूं कहीं मुनि यथा, जैसा मुनियों ने कहा है वैसा ही मैं तुमसे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहे जैसा शास्त्रों ने कहा है। दौलत राम जी को साक्षात कोई भावलिंगी मुनिराज नहीं मिले थे जिनसे सुनकर उन्होंने क्या लिखी, छह ढाला लिखी। क्या पढ़ के लिखी, आगम पढ़ के लिखी। 44 ग्रंथों का सार है वो, 40-45 ग्रंथों का सार है छह ढाला। करना नियोग, चढ़ना नियोग और द्रव्य नियोग के 45 ग्रंथों का सारभूत, छोटा समय सार कहते हैं उसको। उस छोटे समय सार में करना नियोग भी है, चढ़ना नियोग भी है, द्रव्य नियोग भी है, और प्रथमा नियोग का स्टाइल है वो, जिस स्टाइल से उसको कहा गया है ना। और समय सार पढ़ने वाले क्या कहते हैं, कि समय सार पढ़ो, बस अन्य ग्रंथ मत पढ़ो, चढ़ना नियोग मत पढ़ो, करना नियोग मत पढ़ो। क्या कहा, फिर ऐसे जीव छह डाला को समय सार नहीं मानते होंगे, छोटा समय सार नहीं कहते होंगे, क्योंकि उसमें तो करना नियोग भी है, चढ़ना नियोग भी है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। अरे आगम को, स्वरूप को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा भली प्रकार से, क्या ज्ञानी कहना चाहते हैं और उनके कहने की अपेक्षाएं क्या है। अब यहाँ कहते हैं, अब पूर्वोक्त शुभोपयोग द्वारा साध्य इंद्रिय सुख को कहते हैं, जो हमने पहले इंद्रिय सुखों का स्वरूप समझाया। कहाँ समझाया, वहां सुखाधिकार में भी समझाया था आपको, ठीक। और यहाँ अभी आपको जो गाथा की शुरुआत में कहा, वो सारा भाव तो उस इंद्रिय सुख के विषय में कहती है। जैसे निश्चय रत्न त्रयात्मक शुद्धोपयोग से सहित, ध्यान से समझना, आचार्य जयसेन देव कहते हैं जैसे निश्चय रत्न त्रयात्मक, निश्चय रत्न त्रयात्मक भाव यानी कि वो छठा सातवां गुण स्थान वर्ती जो शुद्धोपयोग है उसको कहते हैं। चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में भी निश्चय रत्नत्रय होते हैं, लेकिन उसकी मुख्यता से नहीं। ऐसे रत्नत्रय जो शुद्धोपयोग के भाव को प्रकट करने वाले हैं। तो कहते हैं जैसे निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग से सहित यह जीव मुक्त होकर अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। शुद्धोपयोग का फल क्या है, शुद्धोपयोग का फल तो संसार से मुक्त होकर अनंत काल तक सुख को प्राप्त करना है। लेकिन शुभोपयोग का फल क्या है, जिस प्रकार शुद्धोपयोग अनंत सागर अनंत संसार का अभाव कर कर और अनंतानंत काल तक सुख अतीन्द्रिय आनंद को देने वाला है, उसी प्रकार ये जो शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग, ये शुभोपयोग कैसा है, उसी प्रकार पूर्व सूत्र से कथित लक्षण वाले शुभोपयोग से युक्त यह आत्मा क्या प्राप्त करता है, त्रियो व मानुषो व देवो व भूतो, अर्थात त्रियंच मनुष्य अथवा देव होकर अपनी आयु पर्यंत इंद्रिय जन्य विविध प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा गाथा का सूत्र है। दो बातें समझाई, पहले क्या समझाया, सबसे पहले तो समझाया कि शुभोपयोग किसे कहना। अब आगे क्या समझाया, शुभोपयोग का फल कौन कौन प्राप्त करते हैं, अथवा शुभोपयोग का फल क्या है। तो शुभोपयोग का फल तो यह है कि देव हो जाना, त्रियंश हो जाना, अथवा मनुष्य हो जाना, और देव मनुष्य त्रियंश गतियों में जाकर उनके अनुसार पांच इंद्रिय के विषयों के भोगों की तुमको प्राप्ति हो जाना, ये उसका फल है। दो बातें समझा दी। अब आगे क्या कहते हैं, अब गाथा नंबर 71 में कहते हैं, इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब उसे दुख रूप से प्रक्षिप्त करते हैं, प्रक्षिप्त करते हैं अर्थात स्थापित करते हैं। हमने जिस इंद्रिय सुख की अब तुमसे बात की, अब हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि शुभोपयोग के बल पे प्राप्त होने वाला वो जो इंद्रिय सुख है वो क्या है, वो वास्तव में दुख ही है। सुख अधिकार में तुम्हें इंद्रिय सुख सुख नहीं है समझा दिया था। और शुभोपयोग क्या है, किसका कारण है, कि वह शुभोपयोग इन सबको देने वाला है, और ये सब क्या है, ये सब दुख ही है। ये बात यहाँ पर समझाएंगे। तो क्या समझाएंगे, कि शुभोपयोग मत करो, तो क्या करें, अशुभ उपयोग करें, है? शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग। करो, ये कहेंगे कि तुम्हारा शुभोपयोग भी यदि हो तो वो शुद्धोपयोग के लिए हो, अशुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं, याद है ना। परंतु शुभोपयोग भी किसे कहना, ये समझो, और वह शुभोपयोग भी शुद्धोपयोग के लिए हो तो वास्तविक है, अन्यथा वह शुभोपयोग नहीं अशुभ ही जानना। ऐसा है वह, समझ में पकड़ में आती है ना बात। हाँ, अब गाथा नंबर 71 कहते हैं, इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर
अब उसे दुख रूपी प्रक्षेपित प्रक्षेपित यानी कि स्थापित करते हैं। तो गाथा नंबर 71 यथासंभव समय में पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बहुत सुंदर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो रिहंता।